हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल एजू स्क्वाड। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन्स। आईसी इंजन्स को कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है। इंजन को क्लासीफाई किया था हमने प्रीवियस लेक्चर में दो पार्ट्स में, इंटरनल कम्बशन इंजन्स एंड एक्सटर्नल कम्बशन इंजन्स। आगे आईसी इंजन को कैसे क्लासीफाई करेंगे वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक साइकिल। थर्मोडाइनमिक साइकिल के अकॉर्डिंग इंजन्स को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑटो साइकिल इंजन्स और कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल इंजन। सेकंड इज डीजल साइकिल इंजन और कांस्टेंट प्रेशर साइकिल इंजन। थर्ड इज ड्यूल कम्बशन साइकिल इंजन। जो ऑटो साइकिल इंजन होगा और कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल इंजन होगा, इसमें फ्यूल यूज़ होगा पेट्रोल। जो पेट्रोल इंजन है वो ऑटो साइकिल इंजन और कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल इंजन है। ऑटो साइकिल इंजन इसलिए इसका नाम है क्योंकि जो इसका डेवलपर था उसका नाम ऑटो। एंड कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसमें हीट सप्लाई होगी, जो इसकी स्पार्किंग होगी, वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगी। जो डीजल साइकिल इंजन है इसमें जो हीट सप्लाई होगी वो एट कांस्टेंट प्रेशर होगी, इसलिए डीजल साइकिल इंजन को कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोलते हैं। एंड थर्ड इज ड्यूल कम्बशन साइकिल इंजन। इसमें जो हीट सप्लाई होगी उसका हाफ पोर्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा और हाफ पोर्शन एट कांस्टेंट प्रेशर होगा, इसलिए इसको ड्यूल कम्बशन साइकिल इंजन बोला जाता है। ये क्लासिफिकेशन थी अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक साइकिल। सेकंड इज अकॉर्डिंग टू फ्यूल यूज्ड। फ्यूल यूज के हिसाब से पेट्रोल इंजन हो सकता है, वो डीजल इंजन हो सकता है और एनी गैस इंजन हो सकता है। थर्ड इज अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ इग्निशन। इग्निशन के हिसाब से दो इंजन्स होते हैं हमारे पास। एक तो होता है स्पार्क इग्निशन इंजन जिसमें स्पार्क प्लग यूज़ होगा। सेकंड होता है कंप्रेशन इग्निशन इग्निशन इंजन जिसमें क्या होगा, इंजेक्टर यूज़ होगा। डीजल इंजन जो होते हैं वो कंप्रेशन इग्निशन इंजन होते हैं और जो पेट्रोल इंजन होते हैं वो स्पार्क इग्निशन इंजन होते हैं। फोर्थ इज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स के हिसाब से टू स्ट्रोक साइकिल इंजन एंड फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन। टू स्ट्रोक साइकिल इंजन जिसमें पोर्ट्स बने होंगे, फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन जिसमें वाल्व्स लगे होंगे। फिफ्थ इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर्स। सिलेंडर्स के हिसाब से एक तो होता है सिंगल सिलेंडर इंजन जैसे स्कूटर्स मोटरसाइकिल्स में सिंगल सिलेंडर इंजन, एंड मल्टी सिलेंडर इंजन जैसे कार्स ट्रक्स, इनमें मल्टी सिलेंडर इंजन होंगे। मीन्स जो सिलेंडर होंगे पिस्टन होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे, दो तीन चार पाँच छः, तो इनको बोलेंगे हम मल्टी सिलेंडर इंजन। एंड सिक्स्थ इज अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर। अगर तो इंजन सिलेंडर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में तो उसको हॉरिजॉन्टल इंजन बोलेंगे। अगर वो वर्टिकल पोजीशन में तो उसको वर्टिकल इंजन बोलेंगे। अगर दो इंजन सिलेंडर लगें और उनकी शेप वी है तो उसको वी इंजन बोलेंगे। अगर इन लाइन एक लाइन में चार पांच सिलेंडर लगें तो उसको इन लाइन इंजन बोलेंगे। अगर अलॉन्ग द रेडियस लगेंगे तो उसको हम रेडियल इंजन बोलेंगे। एंड नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ इंजन। स्पीड के हिसाब से स्लो स्पीड इंजन हो सकता है, मीडियम स्पीड एंड हाई स्पीड। तीन रेंज है, स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड। एंड एट्थ इज अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ कूलिंग। कूलिंग के हिसाब से दो इंजन हो सकते हैं, एयर कूल्ड इंजन हो सकता है एंड वाटर कूल्ड इंजन हो सकते हैं। जो स्मॉल इंजन होंगे जैसे स्कूटर मोटरसाइकिल्स में जिसकी कैपेसिटी कम होगी 100 सीसी 500 सीसी तक, तो वो क्या होंगे, एयर कूल्ड इंजन होंगे। अगर उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है इंजन की, मल्टी सिलेंडर इंजन हो गया, तो उसकी जो हीट है उसको डिसिपेट करने के लिए कूलेंट की ज़रूरत होगी, तो उसको हम बोलेंगे वाटर कूल्ड इंजन्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ये थी हमारी क्लासिफिकेशंस ऑफ आईसी इंजन जिसमें 8 पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट था अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक साइकिल, सेकंड था अकॉर्डिंग टू फ्यूल यूज, थर्ड था अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ इग्निशन, फोर्थ अकॉर्डिंग टू द स्ट्रोक्स ऑफ द इंजन, फिफ्थ अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर्स, सिक्स अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर, seventh according to speed of engine, and eighth or last according to the method of cooling of the engines. Okay students, thank you so much.